हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। इट्स ओके। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ABM मॉड्यूल 8 चैप्टर 5 टाइम सीरीज का टॉपिक है, तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स को और साथ में क्वेश्चंस को हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तो टाइम सीरीज क्या होते हैं? सो टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस collective at successive points in time over successive periods. तो टाइम सीरीज क्या है? इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, so we can say a series of observations। और ये ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की जाती हैं, कब कलेक्ट की जाती हैं? एट सक्सेसिव पॉइंट्स। सो इसका मीनिंग क्या हुआ एट सक्सेसिव पॉइंट्स? इसका मीनिंग है हमने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट की एज ऑन से 31 दिसंबर 2020 में, फिर 31 मार्च 2021 में, फिर 31 मार्च 22 के अंदर। तो सक्सेसिव पॉइंट्स के ऊपर, तो ये सक्सेसिव पॉइंट्स के ऊपर इन टाइम और ओवर सक्सेसिव पीरियड्स। तो इस प्रकार का जो हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हियर मीन्स डेटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। सो टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड इन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो इसको हम ब्रॉडली कहाँ कहाँ यूज करते हैं? टाइम सीरीज का जो एनालिसिस है, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की जाती हैं, डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन दिस इसका एनालिसिस किया जाता है। और इस एनालिसिस को कहाँ यूज किया जाता है? सो इसको हम यूज करते हैं नंबर 1 इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में। इकोनॉमिक पोजीशन कैसी रहने वाली है, बजट फोरकास्टिंग में, सेल्स एंड प्रॉफिट फोरकास्टिंग में, एंड मैनी मोर फोरकास्टिंग। तो दिस मीन वन थिंग इज क्लियर, टाइम सीरीज का जो एनालाइज्ड डेटा है, हम उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? फोरकास्टिंग के लिए, एस्टिमेट्स करने के लिए। और ये एस्टिमेट्स इकोनॉमिक एस्टिमेट्स हो सकते हैं, बजट एस्टिमेट हो सकते हैं, सेल्स या प्रॉफिट के एस्टिमेट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एस्टिमेट हो सकते हैं, जैसे वेदर का एस्टिमेट, प्रोडक्शन का एस्टिमेट। वेरिएशंस इन टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में वेरिएशंस, there are 4 type of variations in time series। सो 4 तरह का वेरिएशन है टाइम सीरीज के अंदर। तो ये 4 तरह का वेरिएशन कौन कौन सा है? सो वन इज सेकुलर ट्रेंड, एक है इसके अंदर सेकुलर ट्रेंड। सेकंड वन इज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, cyclical fluctuation. Third one is a seasonal variation. And fourth one is irregular variation. तो हम इसको
इस ग्राफ में भी देख लेते हैं। तो हियर वी हैव ग्राफ जिसमें 4 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। तो इस ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास है सेकुलर ट्रेंड, ये ट्रेंड लाइन है, और ये हमारे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ये है हमारे पास सीजनल वेरिएशंस, और ये हमारे पास इरेगुलर वेरिएशंस और रैंडम वेरिएशंस। तो ये सारे के सारे हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, तो ये सेकुलर ट्रेंड है, और यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह की फ्लक्चुएशंस हैं, तो जिनको हम कहते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। और तीसरा हमारे पास सीजनल वेरिएशंस हैं, तो ये कर्व इस तरह का बना हुआ है, और इरेगुलर वेरिएशंस और रैंडम वेरिएशन, तो ये कर्व इस तरह का बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो व्हाट इज टाइम सीरीज? टाइम सीरीज क्या होता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। व्हाट इज टाइम सीरीज? सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है? A set of observations collected at random points in time, a set of observations collected at successive points in time or over successive period, a set of observations collected at fixed point of time, या a set of observations collected at any time without a particular order. So yes, our answer will be option B, a set of observations collected at successive points. What is use of time series analysis? टाइम सीरीज एनालिसिस को हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। टू स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट्स, टू कलेक्ट डेटा एट रैंडम पॉइंट्स इन टाइम, to make economic budget, sales and profit forecast, to make predictions about the future without data analysis. तो देखिए यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इनमें से आपको कहां कहां लगता है? सो इट इज हियर, फोरकास्ट करना, इकोनॉमिक फोरकास्ट, बजट, सेल्स, प्रॉफिट फोरकास्ट। ऑप्शन सी, Which of the following is not a type of variation in time series? इनमें कौन सा टाइम सीरीज का वेरिएशन नहीं है? सेकुलर ट्रेंड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन एंड नॉन सीजनल वेरिएशन। तो कौन सा इसमें टाइप ऑफ वेरिएशन नहीं है टाइम सीरीज के अंदर? तो इसके अंदर जो नॉन सीजनल वेरिएशन है, सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ टाइम सीरीज वेरिएशन, बाकी तीनों हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज? तो जब हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे है, तो इसका मीनिंग क्या है? चेंजेस इन डेटा दैट आर एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म ट्रेंड ओवर मैनी ईयर्स, change in data that occurs in response to economic or political factors, changes in data which occurs due to systematic calendar related factors, or change in data that are unpredictable and at random. तो इसका मीनिंग क्या है when we say seasonal variation in time series? So it means changes in data which occurs due to systematic calendar related factors. तो कैलेंडर रिलेटेड फैक्टर्स मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर होना, हैपन होना। सो जो डेटा में चेंजेस हैं वो कब अकर होती हैं? एक सिस्टमेटिक कैलेंडर रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे विंटर सीजन के अंदर एक पर्टिकुलर के डिसीज का बार बार होना, तो दैट इज सीजनल वेरिएशंस। चलिए टाइम सीरीज क्या होते हैं, उनको कहाँ यूज करते हैं, उसकी वेरिएशंस क्या क्या हैं, इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकुलर ट्रेंड की, यानी अब हम
एक एक करके इन वेरिएशंस को देखने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले सेकुलर ट्रेंड क्या होता है? So it is a trend which is a smooth, general, long-term and average tendency. तो ये इसके 4 डिफरेंट फीचर्स हो गए। So this is a trend which is a smooth, which is a general, which is a long term and it has average tendency. So जैसा हम इस डेटा में देख रहे हैं तो इट इज ओवर ए लॉन्ग पीरियड 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भी हो सकता है, 23 ऑनवर्ड्स। इसमें मैं बताया गया प्राइस इंडेक्स। तो 2014 अगर 100 है तो इट मीन्स दिस इज बेस ईयर। नेक्स्ट ईयर इट इज 106, देयर इज 6% इंक्रीज। नेक्स्ट ईयर देयर इज 1113, तो यहाँ पे 7 का इंक्रीज है, 7% पॉइंट्स का, लेकिन इंक्रीज परसेंटेज टर्म्स में 7% से कम रहेगा। और यहाँ पे 8% पॉइंट का इंक्रीज है, लेकिन परसेंटेज पॉइंट्स में ये इंक्रीज कम रहेगा। 128 7% पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कम रहेगा। तो यहाँ पे 134 यानी 6% का इंक्रीज है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में कम आएगा। तो इसी तरह से 140 देन 145। तो ये एक स्मूथ, जनरल, लॉन्ग टर्म और एवरेज टेंडेंसी वाला, क्योंकि इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एक एवरेज टेंडेंसी वाला कर्व बन जाएगा। सो इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन द चेंज कम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन है। तो इसमें जो चेंज आती है ये ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड आती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। सो दिस पीरियड कुड बी मोर लॉन्गर। The trend shows the general tendency of the data, either increase or decrease or remain constant during a long period. तो यहाँ पे इसकी जो जनरल टेंडेंसी है डेटा की वो इंक्रीज की है, इस पर्टिकुलर डेटा की, और वो डिक्रीज की भी हो सकती है। और ये जनरल इंक्रीज है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई फिगर ऐसी नहीं है जो इंक्रीजिंग नहीं है। और अगर वो इंक्रीजिंग है तो फिर इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये टाइम लाइन होगी और ये प्राइस इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। और इसी को हम कहते हैं सेकुलर लाइन। सो ये सेकुलर ट्रेंड का लाइन है। A steady increase in the cost of living recorded by consumer price index is a good example of increasing trend. तो अगर स्टेडी इंक्रीज है, लगातार एक इंक्रीज होती है अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है, तो एक अच्छा एग्जांपल है उस इंक्रीजिंग ट्रेंड का। सो जैसे ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है, देयर कुड बी डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑल्सो। और अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसके अंदर जो कर्व बनेगा वो फिर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा अगर वो डिक्रीजिंग है। From year to year there is a fluctuation but there is a steady increase in the trend. So साल दर साल फ्लक्चुएशन है और ये फ्लक्चुएशन स्टेडी इंक्रीज का है इन द ट्रेंड। तो ये इस डेटा का फीचर है। अगर हम इसको डेप्थ में एनालाइज करेंगे तो फिर हमें लगेगा कि अगर हम परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज को देखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें इंक्रीज हमारे यहाँ पे 121 से 128 यानी 7% पॉइंट्स
और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज टर्म्स में तो 7/128 121, तो 7 का इंक्रीज हुआ और 121 यहाँ पे बेस है, तो अगर हम इसको करेंगे तो इट विल बी लेस देन 6%। तो परसेंटेज टर्म्स में ये लेस देन 6% इंक्रीज होगा। ऑल्दो जो इंक्रीज हमें दिखाई देती है वो 7% पॉइंट्स की है। तो आई होप कि सेकुलर ट्रेंड क्या होता है हम इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर ऐसा है तो कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग ए स्माइलिंग आइकन। सो स्माइलिंग आइकन को कंफर्म पोस्ट करके कंफर्म करें दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू यू। Yes, do it quickly. So before we move further, आपको ये जानकारी इम्पोर्टेंट है जो देना चाहेंगे हम। वीडियो लेसन्स के थ्रू या किताब रीड करके आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। CIB में कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और वो भी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज CIB एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई आप कैसे करेंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए केवल उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी नहीं, तो क्लैरिटी उसमें लेकर के आना वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और केस स्टडी जो हैं वो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी को इम्प्रूव करती हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप CIB में केस स्टडीज को नहीं करते हैं तो फिर हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं तो वो डिफ़िकल्ट होते रहते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज करने की कोशिश करिए। सो हमारे वीडियो लेसन चैप्टर वाइज और मॉड्यूल वाइज एंड केस स्टडीज के वीडियो लेसन्स आपको मिल जाएंगे बेस्ट क्वालिटी के एट वेरी लो प्राइस हमारी ऐप के अंदर। तो अगर आपने अभी तक केस स्टडीज या वीडियो लेसन्स को यूज नहीं किया तो यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग ऑल दैट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। सो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं जैसा हम इस ग्राफ में देख रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मीन्स ये एवरेज बेसिस के ऊपर है और ये जो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं ये कहलाते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। The most common example of a cyclical fluctuations is a business cycle। तो जो इकोनॉमिक साइकिल है, बिजनेस साइकिल हम जिसको कहते हैं, उसकी एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ओवर टाइम देर आर ईयर्स व्हेन बिजनेस साइकिल हिट्स ए पीक अबव द ट्रेंड लाइन। तो कुछ साल ऐसे होंगे कि बिजनेस जो है, बिजनेस का जो साइकिल है, बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो रीच कर जाती है पीक के ऊपर। जैसे हम यहाँ पे पीक को देख रहे हैं तो ये पीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है मींस एवरेज है और ये पीक है। तो कुछ सालों में ये पीक के ऊपर पहुंच जाता है और ये हैपन होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया और यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया। तो इसका ट्रेंड लाइन से ऊपर चले जाना या ट्रेंड लाइन से नीचे चले जाना, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन से नीचे गया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन से नीचे गया। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इनको हम कहते हैं साइक्लिकल, क्योंकि ये रिपीट होती रहती हैं फ्लक्चुएशंस। देयर आर ऑल्सो टाइम्स व्हेन बिजनेस एक्टिविटी स्लम्प्स एंड हिट्स ए पॉइंट बिलो द ट्रेंड लाइन। तो ऐसा टाइम भी आते हैं जब ये बिजनेस एक्टिविटी स्लम्प करती है यानी रिड्यूस हो जाती है और फिर ये ट्रेंड लाइन से नीचे चली जाती है, जैसे हम इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ इट हैज़ गॉन बिलो द ट्रेंड लाइन। Fluctuations in business activity occur many times। तो many times ये हैपन होती हैं, यानी ये
ऑन ए रिकरिंग बेसिस हैपन होती हैं, ऑन ए रिकरिंग बेसिस, एंड दे हैव इरेगुलर पीरियड, और इनका जो पीरियड है वो इरेगुलर है। जब हम सेकुलर ट्रेंड की बात करते हैं तो उसका पीरियड रेगुलर पीरियड है, लेकिन साइक्लिकल फ्लक्चुएशन में जो पीरियड है वो इरेगुलर है एंड वेरी वाइडली इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। तो ये वेरी करती हैं वाइडली। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये काफ़ी ऊपर है, टॉप पे है, और यहाँ पे एकदम बॉटम पे है। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इस लाइन में वेरिएशंस हैं। तो फ्लक्चुएशन में अकर मैनी टाइम्स, दैट मीन्स ऑन ए रिकरिंग बेसिस एंड इरेगुलर पीरियड के ऊपर, और उसमें भी ये वाइडली वेरी करते हैं इन इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। हर साइकिल में ये वेरी करेंगी। द टाइम बिटवीन हिटिंग पीक एंड लो आर पीरियड्स, the time between hitting peak and lows are periods, that is it can be one or many। तो पीक और लो, ये पीक है ये लो है, in between it can be one or it could be many। The cyclical movements do not follow any regular pattern, they are irregular। तो ये किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं, ये इरेगुलर है। तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, किसी पैटर्न को फॉलो ये नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड डिफरेंट है, 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 और यहाँ से लेके यहाँ तक पीरियड डिफरेंट है। तो ये एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, एक इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आई होप साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या हैं इसको हम ठीक से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो चलिए अब इन दो से लेकर के हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेंड? ट्रेंड क्या होता है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो देखिए कौन सा आंसर बनता है। ए शॉर्ट टर्म चेंज इन डेटा, a long-term change in data, a sudden unexpected change in data, and change which occurs at irregular intervals। तो क्या आंसर हमारा रहेगा? सो आउट ऑफ अवर मेमोरी इसको हम आंसर करने की कोशिश करें। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन डेटा, ओवर ए टाइम पीरियड चेंज इन डेटा को हम कहते हैं ए ट्रेंड। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेंड? इंक्रीजिंग ट्रेंड की एग्जाम्पल इनमें से क्या क्या है? डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, फ्लक्चुएशंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टेडी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, या कंस्टेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर ए टाइम पीरियड। सो इंक्रीजिंग ट्रेंड की एग्जाम्पल क्या है? सो इट इज स्टेडी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसका जो हमारा कर्व बनेगा, तो इसका कर्व बनेगा इस तरह से नीचे को जाता हुआ, और इसका कर्व कौन सा बनेगा? इसका कर्व बनेगा, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होंगी। और इसका कर्व कैसे बनेगा? इसका इंक्रीजिंग बनेगा। और कंस्टेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर ए टाइम पीरियड, इसका कर्व किस तरह से बनेगा? इसका कर्व बनेगा इस तरह से, पैरेलल टू दिस बेस। तो हमारा आंसर बना स्टेडी इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन क्या होती है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ए लॉन्ग टर्म चेंज इन डेटा, ए शॉर्ट टर्म चेंज इन डेटा, ए रेगुलर प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन डेटा, और सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डेटा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हम किसको कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शैल बी द आंसर? तो इसके लिए हमारा आंसर बनेगा ए सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज इन डेटा। सो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन
सॉरी, ये आंसर बनेगा शॉर्ट टर्म चेंज इन डेटा। सो शॉर्ट टर्म चेंज इन डेटा तो वह है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, और जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो इट इज लॉन्ग टर्म चेंज इन डेटा। व्हाट इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है? चेंज इन वेदर पैटर्न्स, चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ए बिजनेस साइकिल और ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, इसका एग्जाम्पल कौन सा बनता है? सो आंसर हमारा बनेगा बिजनेस साइकिल्स। What happens to business activity during a cyclical fluctuation? अगर वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है तो इसमें बिजनेस एक्टिविटी के साथ क्या हैपन होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट रिमेन्स कांस्टेंट, जे एक जैसी रहती है। इट फॉलोज प्रेडिक्टेबल पैटर्न, इट हिट्स पीक अबव द ट्रेंड लाइन, इट ऑलवेज हिट्स पॉइंट बिलो द ट्रेंड लाइन। तो what happens to business activity during a cyclical fluctuation? So इसके अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लगता है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो क्वेश्चन 5 के अंदर हमारा आंसर बनता है सी, इट हिट्स पीक अबव द ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे इट ऑलवेज हिट्स पॉइंट बिलो द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑलवेज है तो ये सही नहीं है, बिकॉज दिस कुड बी अबव पॉइंट अबव द ट्रेंड लाइन ऑल्सो, इट कुड बी बिलो द ट्रेंड लाइन ऑल्सो। सो इसीलिए आंसर सी एक एप्रोप्रिएट आंसर है। डू साइक्लिकल मूव्स फॉलो ए रेगुलर पैटर्न? ये जो साइक्लिकल मूव्स हैं क्या ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। यस दे डू फॉलो प्रेडिक्टेबल पैटर्न, नो दे आर इरेगुलर, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ डेटा, या डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ टाइम बीइंग कंसिडर्ड। सो लेंथ ऑफ टाइम बीइंग कंसिडर्ड उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या आंसर बनता है? सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बनता है वो इरेगुलर रहते हैं। नो दे आर इरेगुलर। What are periods when hitting peak and lows in a business cycle called? तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं जो हिट करता है पीक को और लो को इन द बिजनेस साइकिल? फ्लक्चुएशंस, ट्रेंड्स, साइकिल्स और पीरियड्स। तो हम इसको क्या कहते हैं? फ्लक्चुएशंस कहेंगे, ट्रेंड कहेंगे, साइकिल्स कहेंगे या पीरियड्स कहेंगे? सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शैल बी द आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा? सो आंसर विल बी पीरियड्स। तो व्हाट आर द पीरियड्स बिटवीन हिटिंग पीक्स एंड लोज इन द बिजनेस साइकिल कॉल्ड? तो उसको हम कहेंगे बिजनेस साइकिल के पीरियड्स। डू फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस एक्टिविटी अकर एट रेगुलर इंटरवल? तो बिजनेस एक्टिविटी में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो इनमें से कब हैपन होती हैं? तो इसमें आंसर हमारा कौन सा बनेगा? तो हमारा आंसर इसके बन जाएगा बी, दे अकर एट इरेगुलर इंटरवल्स। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है तो उस कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप उसका जो मैसेज बॉक्स है
तो उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे कि सूटेबली आपको आंसर करके आपकी हेल्प की जाए। तो चलें अब आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।